पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस और किसान नेता बस्तीराम यादव ने बहरोड जिला अस्पताल में फल वितरण कर बीमार लोगों का हालचाल जाना। उसके बाद वृक्षारोपण भी किया गया। किसान नेता बस्तीराम यादव ने सभी क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बस्तीराम यादव ने क्या कहा, खबर के अंत में सुने जरूर। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट।
कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में बताइए। मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, किसान नेता, जन नेता माननीय श्री सचिन पायलट साहब का 46वां जन्मदिन है आज पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में, प्रदेश भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में पायलट साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कहीं फल वितरण हो रहा है, कहीं वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं रक्तदान शिविर हो रहे हैं, तो कहीं अन्य और जन सहभागी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट साहब हमारे देश के उभरते हुए सितारे हैं, बढ़ते हुए आगे बड़े नेता हैं और हमारे इस क्षेत्र में पायलट साहब की पृष्ठभूमि है, ज़मीन है। हर घर में, हर गांव में पायलट साहब के समर्थक हैं। मैं समझता हूं कि आज हम क्षेत्रवासी सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में माननीय सचिन पायलट साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय पायलट साहब को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी के पर्व पर पायलट साहब के जन्मदिन है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। सर, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, क्षेत्रवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज इस देश में कर्म की बहुत महती आवश्यकता है। कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं और कर्म से ही भाग्य का दरवाज़ा खुलता है। भगवान श्री कृष्ण वो कर्मयोगी थे जिन्होंने एक ऐसा संदेश दिया था कि अहिंसा, अत्याचार, अपराधों के खिलाफ यहाँ के नौजवानों को सबको संगठित होना चाहिए। मैं इस पर्व पर क्षेत्रवासियों को बधाई देता हुआ संदेश देना चाहूँगा कि आज क्षेत्र में भय, आतंक और भ्रष्टाचार का जो वातावरण फैला हुआ है, उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए हम सब नौजवानों को, जनप्रतिनिधियों को, पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को संगठित होकर के क्षेत्र को बचाने का संकल्प लेना चाहिए। और सचिन पायलट साहब हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज एक साल हो गया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का आज शुभारंभ हुआ था। आज के दिन आज पूरे हिंदुस्तान में सभी जिला मुख्यालयों पर रैलियां निकाल करके भारत जोड़ो यात्रा को का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा है कि आज देश में वातावरण पैदा हो रहा है, देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही है, देश में राहुल गांधी जी को प्रति जो भ्रांतियाँ पैदा थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी जी ने संदेश दिया था कि रोजगार के आयाम पैदा होने चाहिए, देश में सांप्रदायिक भावनाओं का नाश हो, सांप्रदायिक ताकतें का नाश हो और देश में सद्भाव का वातावरण पैदा हो। ये इस यात्रा का मूल संदेश था। हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं और उसी का नतीजा है आज राजस्थान में हमारी पार्टी पूर्णतः संगठित है। सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, डोटासरा साहब और जितेंद्र जी सब मिलकर के प्रदेश में एक नया इतिहास कायम करने जा रहे हैं। और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण मैं समझता हूं कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट होना लगभग तय लग रहा है। यहाँ पर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने जिंदा रखने का काम किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब संगठित होकर के आने वाले चुनाव में जिस भाई को भी कांग्रेस का टिकट मिले उसको मदद करके उनको जिताने का काम करें। यही संकल्प इस भारत जोड़ो यात्रा के दिवस पर मैं लेना चाहूँगा कि हम पार्टी के संकल्पित लोग हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। नेताजी, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत का जो नाम है, एक इंडिया था, पहले इंडिया जानते थे, अब भारत हर जगह वो ट्रेंड कर रहे हैं कि भारत लिखा जाए। तो इन दोनों नामों से आप कौन सा नाम सजेशन करना चाहते हैं कि भाई इंडिया ही होना चाहिए या भारत होना चाहिए? तो
इंडिया शब्द है वो सिंधु घाटी सभ्यता का दिया हुआ शब्द है। मैं समझता हूँ कि ये सब बौखलाहट का परिचय है। इंडिया और भारत में कोई फर्क नहीं है। आज हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सामंजस्य है भाषाओं का, मैं समझता हूँ कि उसकी आवश्यकता है। इंडिया कहो या भारत कहो एक ही बात है। और जो सब पार्टियों ने मिलकर के इंडिया स्वरूप के जो नया दल बनाया है उससे मोदी जी बौखलाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बौखलाहट अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नौजवान याद कर रहे हैं रोज़गार को, देश याद कर रहा है, बढ़ती हुई महंगाई को मिटाने को लेकर के संकल्पित है। आज देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों हावी हो रही है। मैं समझता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पे कलंक है, इसको ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ नहीं है। और मोदी जी का निश्चित रूप से उदय अस्त होने का है।